अगर इसमें से या एनसीएल इस प्रकार से किसी भी फॉर्म को अगर फिल करते हैं और इस प्रकार से आता है यानी कि डेटा हैज़ बिन टेम्पेयर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या रीज़न है, मतलब यहाँ पे आपने जाति आय आवासीय सब कुछ फिल किया, सब कुछ डिटेल फिल किया, सब कुछ आपने डिटेल फिल किया, पूरा सब कुछ डिटेल इस प्रकार से फिल किया। उसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार से आता है डेटा हैज़ बिन टेम्पेयर्ड, ठीक है। यानी कि डेटा से छेड़छाड़ की गई है। तो ये क्यों आता है, इसके बारे में हम इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो ये क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, डेटा हैज़ बिन टेम्पेयर्ड या सेशन टाइम आउट, क्या रीज़न है, और इसी वीडियो में आपको इसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। क्या रीज़न है, देखो क्या है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल किया था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा कि क्या रीज़न है। उसके बाद मैंने इसको चेक किया, चेक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक है। बहुत सारे भाई लोग ने बताया था कि डेटा हैज़ बिन टेम्पेयर्ड, सेशन टाइम आउट, ऐसा इस प्रकार से आ रहा है, तो इसका वीडियो मुझे दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जब जब भी जाति आय आवासीय या एनसीएल इस प्रकार से कुछ भी अप्लाई करते हैं, डेटा सब कुछ फिल करने के बावजूद, सब कुछ डेटा अगर आप फिल कर देते हैं, इस प्रकार से पूरा डेटा फिल है, फिल करने के बाद भी अगर ये इस प्रकार से आता है, ठीक है, या सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो क्या रीज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि अगर आपने जाति आय आवासीय, मान लो किसी भी आय प्रमाण पत्र आपने ले लिया, ठीक है, आय प्रमाण पत्र फिल करने के लिए अंचल अंचल विभाग से, ठीक है। लेने के बाद क्या होता है कि इस प्रकार से आपने फिल किया, ठीक है, इस प्रकार से फिल किया, सब कुछ डेटा आपने सही डाला। हो सकता है कि आपने फ़ोन नंबर में कुछ मिस मिस कर दिया, ठीक है, या ईमेल आईडी कुछ मिस कर दिया। सब कुछ अगर आप डेटा फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आप क्या करते हैं, सिर्फ फ़ोटो डालते हैं, जैसे इसमें फ़ोटो डाला गया है, ठीक है। फ़ोटो डालने इसमें क्या होता है कि जब भी आप फ़ोटो डालें तो उसमें सेल्फ अटैच यानी कि सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो पे क्या होना चाहिए, सिग्नेचर। अगर आप फ़ोटो डालते हैं और इस प्रकार से फ़ोटो है, मतलब फ़ोटो में सिग्नेचर नहीं है, तो आप जब भी सबमिट करेंगे, सब कुछ डेटा फिल कर लिए, ठीक है। डेटा फिल करने के बाद जब भी आप सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद क्या होता है कि ये ऑप्शन आ जाता है, डेटा हैज़ बीन टेम्पेयर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी डेटा डाला या जो भी डिटेल फिल किया है, इसमें कुछ दिक्कत है, यानी कि जो भी आपने डिटेल फिल किया है वो आपका सही नहीं है, उसमें कुछ गलत है। जैसे गलत किस प्रकार से है, जैसे आपने जो फ़ोटो डाला उसमें सिग्नेचर नहीं है, आपने मेल आईडी डाला या फ़ोन नंबर डाला, उसमें वो फ़ोन नंबर आपका गलत है, या पिन कोड डाला उसमें कुछ गलत है। तो अगर आप डेटा सही से फिल करते हैं, फ़ोटो में सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोटो में सिग्नेचर नहीं रहेगा तो डेटा हैज़ बीन टेम्पेयर्ड आएगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि सेशन टाइम आउट, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेशन टाइम आउट जो है क्या क्यों आता है। अगर मान लीजिए सब कुछ डेटा अगर आप फिल कर रहे हैं, सब कुछ आपने फिल किया, फिल करने के बाद